बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है देश से परदेश से, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू होता है। तो यहाँ पे जी कुछ कपड़े लेके आई थी मैं। सब लोगों को ज़िलहज्जा का चांद मुबारक हो। मेरी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको ज़िलहज्जा का चांद मुबारक हो। तो यहाँ पे मैं ईद के ड्रेसेस लेके आई थी अपनी बच्चियों के लिए और हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आपने बताना है कि ये कलर कैसे हैं। तो स्टिच भी हम खुद करेंगे, मैं अपनी बेटियों को सिखा रही हूँ साथ साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ गया है, तो ईद आने वाली है। तो हम औरतों को यही फ़िक्र होती है कि घर भी साफ़ हो जाए और घर के जो काम हैं सारे टाइम पर हो जाएं, क्योंकि ईद पे तो फिर टाइम नहीं मिलता है। दावतें हो रही होती हैं, दावतों पे हम लोग जा रहे होते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने सफाई की थी, पूरे घर की धोया था, लेकिन वो फिर तूफ़ान आ जाता है, आंधी आ जाती है और सारा घर गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सर्फ़ डाल के और मैंने शैम्पू डाल दिया था यहाँ पे, क्योंकि पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऑयल वगैरह गिर जाता है नीचे। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ अच्छे से फ़र्श को सारे को। तो साथ साथ हम डीप क्लीनिंग करते रहेंगे अपने घर की सारे की, और एक ही बार नहीं करेंगे। नाश्ता हमने कर लिया था तो मैं सफाई शुरू करने लगी थी। तो मैं अपनी बेटियों को साथ लगा के मैंने कहा था चलो मिलके सफाई करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो मेरी बेटी की छोटी वाली की छुट्टी हो गई थी स्कूल की, तो उसको भी साथ काम पे लगाया हुआ था। तो चलो मेरे साथ काम करो। तो यहाँ पे जी हम किचन की भी डीप क्लीनिंग करने लगे हैं। यहाँ पे सारे स्पाइसेस रैक थे जो मेरे पास, तो वो भी मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो ये डब्बा था सारा, स्पाइसेस रैक भी हमारा साफ़ हो गया था, उसको मैंने सेट करके रख लिया था। तो स्लैब के ऊपर भी कपड़ा मार दिया, अच्छे से खुश कर लिया था। तो यहाँ पे जी मैं गरम मसाला बनाने लगी हूँ बकरा ईद के लिए। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ये जो जामफल होता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सख्त होता है, इसको निकाल लेंगे बाहर और इसका नरम वाला पार्ट ले लेंगे। तो ईद आ रही है तो हम सबको ये काम पहले कर लेने चाहिए, जैसे कि अदरक लहसुन पीस कर रख लेना चाहिए और गरम मसाला वगैरह साफ़ करके पीस के रख लेना चाहिए, अच्छा और खुशबूदार। तो यहाँ पे जी मैं पहले धनिया डाली, साबित सूखा धनिया इसके अंदर डाल दिया खाली फ्राई पैन के अंदर। इसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे डाल दिए दालचीनी साबित वाली, क्योंकि ये सख्त होती है। इसको पहले थोड़ा सा भून लेंगे और सारा मसाला इसके अंदर डाल के अच्छे से भून लेंगे, जब तक भूनेंगे कि इसकी प्यारी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लग जाएगी पूरे घर में। तो यहाँ पे जी हमारा बहुत ही मज़ेदार गरम मसाला तैयार है, जो कि हांडी को चार चांद लगा देगा। जिस चीज़ में भी आप डालेंगे बहुत अच्छा इसकी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर जी मैं ब्लैक चने बना रही थी, तो ये मैंने भिगो कर रखे हुए थे, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे फूल गए। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया और साथ में चने डाल दिए। तो इसको बॉईल कर लेंगे, सीटी लगा देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर जी मैंने सारे डाल दिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसके ऊपर सीटी लगा देंगे। सीटी जो है 5 मिनट तक चलेगी। 5 मिनट तक इसका वेट करेंगे और 1 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया था। और 5 मिनट के बाद इस चूल्हा बंद कर देंगे और जब इसकी गैस निकल जाएगी उसके बाद इसकी सीटी उठानी है ठंडा होने तक। तो यहाँ पर जी ठंडा हो गया था प्रेशर कुकर और ढक्कन हमने खोल लिया। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने आलू भी डाल दिए थे। तो यहाँ पे जी हम 2 रेसिपी तैयार करने लगे हैं, तो आगे चल के आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने पहले से ही हमें सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आलू और चने जो थे वो मैंने उतार के नीचे रख दिए थे। तो गरम मसाला ठंडा हो गया था, तो यहाँ पे गरम मसाला हम पीसने लगे। तो इसको कुंडी डंडे में डाल के पीस लेंगे अच्छे से। वैसे इसको मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरह से पीस रहे हैं ताकि ये जो मशीनें होती हैं ख़राब हो जाती हैं, तो ये सख्त होता है। तो इसको इस तरह से हम कुंडी डंडे में कूट लेंगे। और इसी तरह आप डायरेक्टली ही मशीन में डाल देंगे तो आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है, उसके जो ब्लेड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप दरदरा सा पीस लें, कूट लें, फिर भी आप इसको मशीन में डाल के पीस लें। तो वापस आते हैं अपने चने की रेसिपी पर। तो यहाँ पे जी मैं चने बना रही हूँ शोरबे वाले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ग़िज़ाइयत के भी लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको खाना चाहिए। तो मैं भी अपने बच्चों को बना के दे रही थी, तो आप हमारे साथ रहिएगा साथ साथ। तो यहाँ पे जी हमारा गरम मसाला जो था वो पीस दिया था अच्छे से। तो इसको मैं डब्बे में डाल के रख लूँगी, एयर टाइट डब्बे में रखना है ताकि इसको हवा ना लगे और ख़राब ना हो। अगर खुले ढक्कन वाले डब्बे में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको बंद डब्बे में रखना है अच्छे से ताकि ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने डब्बे में डाल दिया और इसको चम्मच भी बीच में रख दिया और अच्छे से इसका ढक्कन बंद करके रख देंगे। तो
तो यहाँ पे मैं चना चाट बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, दोपहर हो गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को चने चाट बना के देती हूँ। तो चना चाट बनाने के लिए जी यहाँ पे मैंने जो चने थे वो बॉईल किए हुए थे, ले लिए थे बीच में से, और मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, जो कि आप लोगों ने देखा है मैंने बॉईल किए थे, इकट्ठा ही उबाले थे। और इसको अब काट लिया, और साथ में मैंने टमाटर कटिंग कर लिया, हरा धनिया और पुदीना काट लिया है। और ये जो हम सफ़र करते थे जी, कभी तो बसों में मिलते थे चने, ये वाले बहुत मज़े के लगते थे। और साथ में मैंने खीरा और प्याज भी काट कर डाल दिया, और साथ में लेमन जूस डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। दोपहर के टाइम में अगर ये बंदा खा ले तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। जो लोग डाइट करते हैं ये रेसिपी वो भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं फ़ील होगी, इससे पेट फुल हो जाता है आपका। कभी कभार इंसान को हल्का फुल्का भी खा लेना चाहिए, हर वक्त हैवी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होती है। और यहाँ पे जी मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, जो कि बहुत अच्छा होता है। पिंक सॉल्ट वाइट सॉल्ट से बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, और साथ में मैंने चाट मसाला डाल दिया है, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। लेमन जूस भी डाल दिया था, जो कि बहुत मज़े का था, लेकिन छोटा सा लेमन मिले थे मुझे, उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था। अगर आपके पास सही वाला लेमन अच्छे वाला हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा 3 से 4 चम्मच लेमन जूस। और साथ में जी मैंने बाज़ार से लेके आई थी नीमको, तो वो भी मैंने तोड़ कर इसके अंदर डाल दी थी। ये बिल्कुल फ्लेवर ऐसा लगेगा जैसे आप बसों में सफ़र करते थे ना, लोकल बसों पे, तो उसमें ये बंदे जो थे वो चने लेके आया करते थे, तो बहुत मज़े की लगते थे चने। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बच्चों को आज ये बना कर देती हूँ। तो बच्चों ने खाया, उनको बहुत पसंद आया, उनको बहुत मज़े के लगे। और वैसे भी रमज़ान वाली फ़ीलिंग भी आ गई थी कि क्योंकि रमज़ान में भी हम ये बनाया करते थे चना चाट और सब कुछ, तो बहुत मज़े का लगता था। तो ये जी बहुत रहमतें और बरकतों का महीना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें। तो रोज़े भी रखते हैं लोग, तो रोज़े भी रखें जो रख सकते हैं, जिनको हिम्मत दे अल्लाह ने दी है, तो वो रोज़े भी रखें और इबादत करें ढेर सारी, और अल्लाह से दुआ करें और मेरे लिए तौबा भी दुआ इस्तग़फ़ार का कीजिएगा, विर्द और मेरे करें। लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा, जो मेरी मुश्किलें हैं वो भी आसान हो जाएं, जो भी सबकी परेशानियां हैं वो सब आसान हो जाएं। और यहाँ पे जी वापस आ जाते हैं हम अपने चने के सालन पर। तो यहाँ पे जी मेरे प्याज जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया था मिक्स, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसको भूनना, और अच्छे से इसको भून लेंगे। और फिर उसके बाद में हल्का सा मैंने पानी का छींटा लगा दिया है ताकि मसाला हमारा जले ना। तो यहाँ पर जी मैंने तो 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, और साथ में 1 चम्मच जो था लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर डाल दिया था, और साथ में जी हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। और इस पानी का छींटा लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जले ना हमारा। और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे, अभी यहाँ पे मैंने डाल दिए थे, और 2 हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी थी, और अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से हमारा पक जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो इसको वैसे ही आप जब ठंडा करके ना इसको पानी जैसा डाल दिया, 1-2 उबाला है, और इसको आप ग्राइंड करके दोबारा वापस भी डाल सकते हैं अच्छा शोरबे के लिए। तो यहाँ पे जी मेरा ये हाथ का हैंड ब्लेंडर था, जो कि डंडे से मैं काम कर रही थी। कभी कभार इंसान को ऐसे भी जुगाड़ें लगा लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त ही मशीनरी का इस्तेमाल करें, तो कभी कभी मशीनरी के बगैर भी काम कर लेना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे जी मैं हाथ से किया ग्राइंड, और बहुत अच्छा हो गया था, मसाला मेरा तैयार हो गया था माशाल्लाह से। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे जी मैंने चने डाल दिए, और चनों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, तब तक करेंगे जब तक इसका ऑयल निकल आए। और जो काले चने होते हैं ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये खाने चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो कि लोग नहीं खाते, लेकिन इसको खाना चाहिए, अच्छे होते। तो यहाँ आँच पर मैंने चने पे हल्की आंच पर मैंने रख दिए थे चने, जो कि भुनाई उनकी हो रही थी, और असर की अज़ान का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ने लग गई थी, क्योंकि नमाज़ जो है वक्त पर इंसान को पढ़नी चाहिए। तो मैं भी पढ़ रही थी, और सबको पढ़ना चाहिए, सब मुसलमानों को नमाज़ पढ़नी चाहिए, मर्द हो या औरत हो, बच्चे, सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ फ़र्ज़ है हम पर, मुसलमान पर। तो यहाँ पर जी हमारा जो थे चने, उनकी भुनाई हो गई थी, और मैंने शोरबे के लिए पानी लगा दिया, और हस्ब ज़रूरत जितना आपको शोरबा चाहिए उसके हिसाब से आपने पानी डाल देना, क्योंकि चने तो गले हुए थे। तो इसलिए 5 से 7 मिनट के लिए मैं सीटी लगा दी थी और फिर उतार दी थी। और फिर इसमें मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हरा धनिया, और कुछ हरी मिर्चें डाल दी थी। तो यहाँ पर जो हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया चने काले का। के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।